स्टार्ट। दोस्तों, मैं आज आपको सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसे वर्टिगो के बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण जो है सर्वाइकल स्पाइन भी है। इसकी वजह से ऐसे वर्टिगो को सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो कहा जाता है और सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस भी कहा जाता है। अब ये डिजीनेस क्या होता है? डिजीनेस जो है आम भाषा में आप समझ लीजिए कि चक्कर आना। आप जैसे करते हैं कि मैं चलता हूं तो मुझे चक्कर आता है, लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, है ना। तो अब ये इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण सर्वाइकल स्पाइन भी है। अब होता है ये कि हमारा सर्वाइकल स्पाइन में अगर जकड़न है, आर्थराइटिस डेवलप हो गया है, हमारे जो रीढ़ की हड्डियां हैं, ये वाली गर्दन की हड्डियां हैं, इसमें अगर आर्थराइटिस जो हड्डियां हैं वर्टिब्रा, उसमें अगर आर्थराइटिस डेवलप हो गई है तो आर्थराइटिस डेवलप होने से जो बीमारी समस्याएं होती है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस उनको कहा जाता है। उस ऐसे कंडीशन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। अब इसमें जो नसें निकलती है, अब वो नसें जो है जो सर्वाइकल वर्टिब्रा से, ये जो रीढ़ की हड्डियां हैं, इससे जो नसें निकलती है जो हमारे हेड में जाती है, जो हमारे ब्रेन को सूचना देती है हमारे हेड और नेक बैलेंस का। जो हमारा गर्दन और जो हेड है, इसमें एक बैलेंसिंग जो है, ये जो सूचना हमारे जो नसें हैं वो सिग्नल देती है। अगर वो सिग्नल में किसी तरह की डिसरप्शन आ जाए, अल्ट्रेशन आ जाए, तो हमको जो है बैलेंस करने में, अपने हेड और नेक को बैलेंस करने में समस्याएं उत्पन्न होती है। इसमें बैलेंसिंग हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और अपने बॉडी को, अपने हेड और नेक को हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसको कहते हैं चक्कर आना। अभी चक्कर आने का वजह क्या है? ये तो वर्टिब्रल स्पेस जो है, हड्डियों के बीच का जो गैप है वो कम हो जाती है। साथ साथ जो है वर्टिब्रा के जो मार्जिन है उसमें ऑस्टियोफाइट डेवलप होता है। और ऑस्टियोफाइट क्या होता है? एक हड्डी जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसको ऑस्टियोफाइट कहा जाता है। वो डेवलप होने की वजह से नसें दबती हैं। साथ साथ जो वर्टिब्रल फोरामेन है, वर्टिब्रा के जो नली से नसें निकलती है, वो नसें जो मस्तिष्क में जाती है, अगर वो वहां अगर वो नैरो हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, तो उससे भी जो है कंप्रेशन, दबाव नस पे पड़ने लगता है। और जब एक दबाव पड़ता है नस पे, तो सिग्नल जो है, जो सूचनाएं जाती है ब्रेन को, वो उसमें डिस्ट्रप्शन आता है। इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो। अब इसका जो है कि चक्कर तो आता ही है, साथ साथ हमारे जो है सिर में दर्द भी रहता है, हल्का हल्का जो है सिर में दर्द रहता है। आप कहते हैं कि देखिए मेरे सर में हल्का हल्का सर में दर्द रहता है, सर भारी भारी सा लगता है, गर्दन में दर्द रहता है, ये सारी जो मांसपेशी यहाँ पे जकड़न है, गर्दन जब हम घुमाते हैं तो इसमें हमें दर्द होता है और चक्कर ज्यादा आने लगता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो अगर इस तरह की समस्याएं अगर उत्पन्न हो जाती है तो उसका जो है ट्रीटमेंट भी जो है उतना ट्रीटमेंट भी जो है आसान है। अब वो ट्रीटमेंट आप घर बैठे बैठे भी ले सकते हैं। तो पहले क्या करना है कि आप नॉर्मल मूवमेंट जो है ये करना है। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना है। आप जो रात में सोते हैं, तकिया जो आप लगाते हैं पिल्लो सर के पास, सर पे नहीं लगा के गर्दन के पास लगाना है। यहाँ जो गर्दन की जो हड्डी है सर्वाइकल, यहाँ पे रखना है। और तकिया का साइज जो है इतना मोटा रहना चाहिए, इतना मोटा। इस अगर आप टॉवेल को फोल्ड करके लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। टॉवेल को फोल्ड करना है और उसको यहाँ पे लगाएं, वो यहाँ पे गर्दन के पास, यहाँ पे नहीं लगाना, सर में नहीं लगाना, गर्दन में लगाना। तो आप यहाँ लगा सकते हैं। साथ साथ नेक का जो मूवमेंट है वो करना है। अगर काम आपका लंबे समय तक बैठ के करने का है, कंप्यूटर पे करने का है, तो आप क्या करें कि थोड़े थोड़े देर पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे अपने गर्दन को इस तरह से मूव करें। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कहते हैं। ये मूवमेंट आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पे करें। साथ साथ अपना नेक पोस्चर को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करें, सीधा रख के काम करने की कोशिश करें। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या घर में खाना ही क्यों ना बनाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने आपका गर्दन इस तरह से सीधा रहे, नॉर्मल पोस्चर मेंटेन रहे। साथ साथ एक काम और करना है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन। अब ये सर्वाइकल ट्रैक्शन के लिए आप कहेंगे कि मुझे क्लिनिक पे जाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होगा। तो देखें, आप घर बैठे बैठे भी ट्रैक्शन ले सकते हैं। आप कैसे? आप खुद से भी ले सकते हैं। आप अपने गर्दन को बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में मेंटेन रखें। एक हाथ को आप यहाँ पे रखें अपने चिन के पास, एक पीछे वाली हड्डी जो है सिर की ऑसिपिटल बोन बोलते हैं, यहाँ पे रखें और इस तरह से ऊपर की ओर खींचे, इस तरह से। और ये खिंचाव आपको लगभग
20 से 25 मिनट और 20 से 25 सेकेंड, सॉरी नॉट 30 मिनट, 20 से 25 सेकेंड के लिए आप ये खिंचाव को मेंटेन रखें। और जब भी आप खींचें ऊपर की ओर तो ध्यान ये रखना है कि जो वजन, जिस वजन से आप ऊपर की ओर खींचेंगे, जितना ताकत से, जितना बल से, वो बल जो है आपके जो बॉडी का जो वेट है उसका 7वां भाग हो। अगर आप 63 किलो के हैं तो 63 किलो का 7वां भाग होता है 9 किलो। 9 किलो के वजन से ऊपर की ओर खींचेंगे। अगर आप 49 किलो के हैं तो आप 7 किलो के वजन से बल से ऊपर की ओर खींचेंगे। अभी अगर आपके दोस्त, आपके घर में जो भी हैं, उनको भी आप बता सकते हैं कि जो है उनको, उनसे भी आप ये ट्रैक्शन करवा सकते हैं। अगर वो सही से सीख लेंगे तो वो अच्छे से ट्रैक्शन आपको घर बैठे बैठे भी दे सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अपने कलीग पे। अब देखिए, ये इन पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इनका नेक और हेड को बिल्कुल मेंटेन रखना है नॉर्मल पोजीशन पे, और इनकी चीन के पास यहाँ पे हाथ रखना है। एक पीछे वाली जो हड्डी है मस्तिष्क की, यहाँ पे ऑस्टिपिटल बोन, यहाँ पे हाथ रखना है और इसको ऊपर की ओर खींचना है और 20 से 25 सेकंड के लिए इसको होल्ड में रखना है और इतना ही वजन लगाना है। अगर इनका वजन 49 किलो है तो हम इसमें वजन जो है ऊपर की ओर जो खींचेंगे वो 7 किलो के वजन से खींचेंगे। अगर ये 63 किलो के होंगे तो वजन जो है ऊपर जो हम ताकत लगाएंगे वो 9 किलोग्राम के वजन के बराबर की ताकत ऊपर की ओर लगाएंगे, ऊपर खींचेंगे, इतना होगा। और ये जो एक्सरसाइजेज है आपको दिन में 2 से 3 बार करें आप। और ये जो खींचने का है, ये आप एक बार में जैसे आपने किया ऊपर की ओर खींचा 20 से 25 सेकंड, इस तरह से आप इसको कम से कम 10 रिपीटेशन 10 बार जरूर करें एक बार में, और दिन में 2 से 3 बार करें ये एक्सरसाइज। और ये जो मूवमेंट है वो सब करते रहें, आपको काफी फायदा होगा। अगर आप ये लगातार एक्सरसाइज करेंगे तो आप, उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और हम इस तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।